हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट में 27 करें 28 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, समतल दर्पण का है। इसमें किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। आप दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखकर यह देख सकते हैं, जितनी दूरी पर इस वस्तु को आप बाहर रखेंगे उतनी दूरी पर यह आपको अंदर दिखाई देगी। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। वस्तु का जिस तरफ में जो हिस्सा है उसी तरफ में दिखाई देता है। जैसे कि मोमबत्ती में जलाने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तय आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब तक हम दर्पण के सामने होते हैं तब तक इसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसे हम किसी सतह पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें दायां हिस्सा बायां दिखाई देता है और बायां हिस्सा दायां दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। जब आप कभी एम्बुलेंस वाली गाड़ी देखो तो आप देखेंगे उसमें शब्द उल्टे लिखे हुए होते हैं। इसका कारण यह है कि इसके सामने से जाने वाली गाड़ी के दोनों तरफ जो दर्पण लगे होते हैं उसमें ये एम्बुलेंस सही तरह से लिखा हुआ दिखाई दे। पिंकी की माँ बाजार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत रसोई में गई, पुरानी थाली में चेहरा दिखने लगी। नई प्लेट में चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न स्तरों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में स्तों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। यहाँ पर परावर्तन समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। एक बच्ची अपना चेहरा नए बर्तन में देखती है तो उसे अपना चेहरा क्लियर साफ दिखाई देता है, जो कि पुराने बर्तन में ऐसा दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि नई प्लेट की सतह ज़्यादा साफ थी और इस पर लगाए गए पेंट की वजह से इसमें जो परावर्तन हो रहा था वह पूर्ण रूप से हो पा रहा था, जबकि दूसरी प्लेट में यह परावर्तन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी सतह ज़्यादा चिकनी नहीं थी। यहाँ पर कुछ सतह दी गई हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। नई स्टील की प्लेट, इसमें साफ प्रतिबिंब का टेबल धुंधला, दर्पण साफ, पानी से भरी बाल्टी धुंधला, दीवार दिखेगा नहीं, चिकनी टाइल्स धुंधला। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। इसमें आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह आभासी होता है। और समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। ये चारों पॉइंट आपको इसमें लिखने। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। यहाँ पर हमें अंग्रेजी के वह अक्षरों को लिखना है जो हमें दर्पण में जो के तो दिखाई दे। जिसकी एक उदाहरण है ए, हमें ए इसी प्रकार दिखाई देगा। आई ओ एम यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सभी हमें प्रतिबिंब में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे ये बनाए जाते हैं। रिक्त स्थान पर प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। दीप्त वस्तु क्या होती है, उसके उदाहरण दीजिए। ऐसी वस्तु जिसके अंदर अपनी खुद की रोशनी होती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे मोमबत्ती। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।